अध्याय 10 नंदिनी की डायरी से। शुक्रवार 12 अक्टूबर। आज का दिन बहुत खुशनुमा रहा। आखिरकार पिताजी मान ही गए कि वे हमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सैर कराने ले जाएंगे। मैं और सोनू तो खुशी के मारे उछल ही पड़े। पिताजी ने मामा जी को टेलीफोन कर दिया कि वे 4 दिन के लिए डाक बंगले में रहने की व्यवस्था करा दें। मेरे मामा जी वन अधिकारी हैं। हम माँ के साथ मिलकर जाने की तैयारी करने में लगे। मैंने पढ़ा था कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य पशु पक्षी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पेड़ पौधे। इसीलिए सरकार ने वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य स्थापित किए हैं। तभी से मेरे मन में राष्ट्रीय उद्यान देखने की इच्छा जाग उठी थी, जो आज पूरी होने जा रही थी। मैं बहुत उत्साहित थी। शाम की फ्लाइट से हम मध्य प्रदेश में जबलपुर पहुंच गए। शनिवार 13 अक्टूबर। जबलपुर से हम आज सुबह सुबह जीप से निकल पड़े। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। साफ सुथरी पक्की कोलतार की सड़क, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष, सुबह का समय, पक्षियों का कलरव और सुहानी हवा। रास्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। डाक बंगले में सामान रखकर और कुछ खा पीकर हम उद्यान देखने निकले। मामा जी ने बताया कि कान्हा का मौसम पूरे वर्ष एक सा सुहावना रहता है। ना अधिक सर्दी, ना अधिक गर्मी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जहां तक दृष्टि गई, हरी हरी घास के लंबे चौड़े मैदान और हरे भरे साल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष ही दिखाई दिए। साल के अतिरिक्त सागौन, खैर, तेंदू और पलाश के वृक्ष यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा रहे थे। रंग बिरंगे फूलों का तो कहना ही क्या। फूलों की छटा निराली थी। जिधर देखो लाल और नारंगी, सफेद और पीले फूल ही फूल दिखाई देते थे। मुझे लगा जैसे मैं फूलों की घाटी में आ गई हूँ। उद्यान में प्रवेश करते ही सबसे पहले उछलते कूदते हिरणों का झुंड दिखाई दिया। पहली बार मैंने इतने सारे हिरणों को एक साथ देखा था। वृक्ष की छाया में 12 सिंहों का एक जोड़ा विश्राम करता दिखाई दिया। सघन वृक्षों की छाया में जलाशय के निकट झुंड के झुंड चीतल और सांभर निर्भय घूम रहे थे। मामा जी ने बताया यह श्रवण ताल है। यह वही ताल है जहां से श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। मुझे राजा दशरथ और श्रवण कुमार की कहानी याद आ गई। वह कहानी मुझे दादी ने सुनाई थी। सुंदर सींग और चमकदार स्याह खाल वाले कृष्ण मृग को देखकर तो मैं मुग्ध हो गई। आगे बढ़ने पर जिन जानवरों का मैंने मात्र नाम सुन रखा था, उन्हें आंखों के सामने प्रत्यक्ष देखकर मैं रोमांचित हो उठी। कहीं रीछ दिखा तो कहीं चौसिंगा, कहीं नीलगाय तो कहीं जंगली भैंसा। खास बात तो यह लगी कि ये जानवर हम पर्यटकों को देखकर चौंकते या भागते नहीं हैं। शाम होने लगी थी। हम डाक बंगले पर वापस आ गए। सच कहूं तो उद्यान में निर्भय विचरते या भागते दौड़ते पशुओं को देखकर मुझे प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम की याद आ रही है। सुना है कि आश्रम के आसपास पशु पक्षी स्वच्छंद रूप से इसी प्रकार निर्भय होकर घूमा फिरा करते थे। रविवार 14 अक्टूबर। आज मैंने बाघ को प्रत्यक्ष रूप से सामने देखा। उद्यान की सैर करते हुए मैंने मामा जी से कहा था कि मुझे बाघ, चीता, शेर आदि पशु देखने हैं। मामा जी ने बताया कि ये पशु तो अंधेरा होने पर ही बाहर निकलते हैं। मैं निराश हो गई, किंतु मुझे पता नहीं था कि मेरी इच्छा आज ही पूरी हो जाएगी। शाम को हम लौटने ही वाले थे कि एक बाघ ठीक हमारी जीप के सामने कुछ ही दूरी पर आकर खड़ा हो गया। वह हमारी जीप की ओर ही निहार रहा था। डर के मारे मेरे तो प्राण सूखने लगे। मैं मामा जी के पास सिमट गई। सोनू ने तो आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में बाघ शान से चलता हुआ जंगल में घुस गया। मुझे आज समझ में आया कि चिड़ियाघर में पिंजरों में बंद बाघ देखना
और सचमुच में खुले में उन्हें अपने सामने देखने में कितना अंतर है। आज मैंने जंगली सांड भी देखा। दिन भर तो हम भांति भांति के पक्षियों को देखने और पहचानने में लगे रहे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं से अधिक पक्षियों की विविधता और बहुलता है। पक्षियों के रूप, रंग, बोली, खाने के तरीके, उड़ने और पैंग मारने की शैली सब अलग अलग हैं। आकाश में उड़ते रंग बिरंगे पक्षियों तथा उद्यान के बीच बनी झील में कलरव करते जल पक्षियों ने मेरा मन मोह लिया। पंख पसारे नाचते हुए मोर की सुंदरता देखकर मैं स्तब्ध रह गई। बहुत पास से एक टांग पर खड़े बगुले को झील के किनारे मिट्टी में से कीड़े चुगते देखने का अनुभव अनोखा था। कल हम हाथी की सवारी करेंगे। सोमवार 15 अक्टूबर। रात होने से पहले हम जबलपुर लौट आए हैं। आज हमने हाथी की सवारी का आनंद लिया। वृक्षों और झाड़ियों के बीच घूमने में बहुत मजा आया। हमने लंबी सूंड उठाए बांस के पत्ते खाते हाथियों के झुंड देखे। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। हाथी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें अपने बीच में रख कर चलते हैं। दूर वृक्षों की छाह में विश्राम करता वनराज भी दिखाई दिया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सचमुच अद्भुत है। वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। कहाँ शहरों का शोर शराबा और कहाँ प्रकृति का शांत सुंदर वातावरण। मैं सोचती हूँ कि यदि जंगल में भांति भांति के पशु मिलजुल कर शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं, तो हम मनुष्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नंदिनी।